गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड चैप्टर वचन पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मेज पर 4 आम रखा है। बाजार में अनेक दुकान है। घोड़े मैदान में दौड़ रहा है। कक्षा की 6 लड़की व 5 लड़का में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्या आपको ये वाक्य अटपटे नहीं लग रहे? अब इन्हीं वाक्यों को फिर से ध्यान से पढ़िए। मेज पर 4 आम रखे हैं। बाजार में अनेक दुकानें हैं। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। कक्षा की 6 लड़कियां व 5 लड़कों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों पर यदि हम ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि इन वाक्यों में अशुद्धियाँ का मुख्य कारण वचन की अशुद्धियाँ हैं। हम वाक्य बनाने में ऐसी अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए वचन संबंधी नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। इसको अंडरलाइन भी कर लेना और टिक भी लगाते रहना कोई भी चीज़ में। वचन के भेद हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसको भी अंडरलाइन करना। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या उस वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। बच्चा, कुर्सी, मछली, स्त्री आदि। और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। आपको ये पता है। बच्चे, मछलियाँ, स्त्रियाँ। जैसे बच्चा एक है तो बच्चा, ज़्यादा होंगे तो बच्चे। कुर्सी एक है तो कुर्सी और ज़्यादा होगी तो कुर्सियाँ। स्त्री एक है तो स्त्री और ज़्यादा होगी तो स्त्रियाँ। बहुवचन की पहचान। वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया जाता है अथवा बहुवचन का, इसकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य के में प्रयुक्त क्रिया से भी की जाती है। जैसे एक वचन बच्चा पढ़ रहा है, बहुवचन बनेगा तो बच्चे पढ़ रहे हैं। एक वचन वह पढ़ रहा है, ये सर्वनाम हो गया, वे पढ़ रहे हैं। वह अच्छा लड़का है, वे सभी अच्छे लड़के हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक वचन का बहुवचन में प्रयोग। आदत प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अपना अभिमान अधिकार प्रदर्शन के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें आज ही जाना है। हम आपसे मिलने कल आएंगे। जिन शब्दों में जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग बहुवचन में होना, एक वचन में होना चाहिए। जिन शब्दों में जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे जनता आक्रोश प्रकट कर रही है, सेना कूच कर रही है। ये क्या है? सेना भी खूब होती है लेकिन उसका वचन किस पर प्रयोग होता है? एक वचन में उसका उपयोग होता है। और जनता एक नहीं होती, जनता में बहुत सारे लोग होते हैं। वचन संबंधी नियम और कुछ नियम बताएं आपको। देखो, हिंदी के कुछ शब्द सदा एक वचन में और कुछ सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं, जैसे एक वचन में देखो, सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, गण, वृंद, कमेटी, केंद्र, संसद, प्रशासन। ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, यानी एक वचन में। जातिवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, घी, ये सब एक वचन में उपयुक्त होते हैं। भाववाचक संज्ञा, प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा, प्यार, डर, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि। अन्य सब आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, दही, जनता, शब्द, धरती, आकाश, पाताल आदि, ये सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं शब्द। अब दही लेने जा रहे थे, थोड़ी ना कहेंगे दहियाँ लेने जा रहे हैं। अब बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग सीधे बहुवचन में होता है। जैसे अन्य शब्द दर्शन, समाचार पत्र, हस्ताक्षर, प्राण, केश यानी बाल, आंसू, रोग और लोग आदि, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन बनाने के नियम, अ के स्थान पर ए का प्रयोग होता है। जैसे आँख, आँखें, किताब, किताबें, गाय, गायें, भैंस, भैंसे आदि। फिर आ
आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ देने पर कविता कविताएं, माता माताएं। आ वाले पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ के स्थान पर ए कर देने पर भेड़िया भेड़िए, बच्चा बच्चे। ये खुद पढ़ोगे अच्छे से और फिर इसके प्रश्न उत्तर भी करोगे। देखो, छोटी ई के स्थान पर बड़ी स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई के स्थान पर इया कर दिया जाता है। जैसे मछली, ये मछली में बड़ी ई की मात्रा है, मछली। फिर बहुवचन बनेगा तो मछ, ये बड़ी की मात्रा छोटी ई में हो जाएगी और यहाँ लगा दिया जाता है, ऐसे बनता है। इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हाँ टफ लगता है, अजीब सा। टोपी, टोपी ये बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन अब जब बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और पीछे लगा देंगे यहाँ, टोपियाँ। और ऐसे कुछ अकारांत शब्दों में अंत में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगता है। खटिया खटिया चंद्र बिंदु, चिड़िया चिड़िया, ऐसे। फिर अनेक शब्दों में के अंत में वर्ग या वृंद या जन लोग आदि, जैसे अध्यापक अध्यापक गण, मजदूर मजदूर लोग, पक्षी पक्षी वृंद, बालक बालक गण। और फिर विभक्त सहित उकारांत पुल्लिंग तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में ओ जोड़कर राजा राजाओं, घंटा घंटों, महीना महीनों, ऐसे। विभक्ति सहित संज्ञाओं में अ के स्थान पर ओ लगा देते हैं बहुवचन में। गरीब एक वचन हो गया, ओ लगाएंगे गरीबों, तो बहुवचन बन जाएगा धनिक धनिकों आदि। संबोधक के लिए प्रयुक्त शब्दों में अंत में ओ यो या ओ लगाने से सज्जन सज्जनों, बाबू बाबुओं, लड़की लड़कियों, ऐसे। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में पाए जाते हैं, जैसे जल जल, ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। याचना याचना, गिरी गिरी, प्रजा प्रजा, ये हमेशा एक वचन ऐसे ही रहते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर। आपको सभी प्रश्न उत्तर खुद ढूंढ के करने हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। हिंदी भाषा में वचन कितने हैं? 2 प्रकार के। वचन किसे कहते हैं मैंने बता दिया है। और सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द प्राण, आंसू, रोग, होश, बल, बाल और दर्शन, दाम आदि। और एक पुस्तक में अनेक गाथाएं लिखी है, गाथा लिखा हुआ, गाथाएं करनी है अपन को। यहाँ विद्वानों के बीच वार्तालाप चल रहा है, गुरुओं का आदर करो या गुरुजनों का आदर करो, अपने इरादों को बुलंद रखो। उस पेज पर पुस्तकें रखी है। बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये सब आपको क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करके वेडनेसडे को नोटबुक चेक करवानी है। डेट लगा के नई कॉपी में काम करोगे। ओके।